यूज ऑफ मे हैव का प्रयोग। इस वीडियो में हम लोग मे हैव के प्रयोग के बारे में सीखेंगे। मे हैव का प्रयोग पास हो सकता है के अर्थ में करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मे हैव के प्रयोग को डिटेल से सीखते हैं। सबसे पहले मे हैव का हिंदी मीनिंग हम जान लेते हैं। मे हैव मीन्स होता है पास हो सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस नाउन। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि मे हैव के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पास हो सकता है। जब मेरे पास कोई भी चीज़ होगा तो वह कोई ना कोई वस्तु होगा, और वस्तु जो होता है वो नाउन होता है। इसलिए मे हैव के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन का प्रयोग होता है। तो इस तरह से मे हैव का हिंदी मीनिंग पास हो सकता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर हुआ वो इस प्रकार है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। अब एग्जाम्पल में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तुम्हारे पास एक कार हो सकता है, मेरे पास एक अच्छा जॉब हो सकता है, उसके पास खुशी हो सकता है, हमें शांति हो सकता है, राधा को दुख हो सकता है। इतने सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं। अब इन सेंटेंसेस में हमें देखना है कि ये पास हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे अब देखिए पहला सेंटेंस है तुम्हारे पास एक कार हो सकता है, इसमें पास हो सकता है आया। दूसरा सेंटेंस में देखते हैं मेरे पास एक अच्छा जॉब हो सकता है, तो पास हो सकता है। ठीक है, उसके पास खुशी हो सकता है, तो पास हो सकता है। हमें शांति हो सकता है, तो यहाँ पे हमें शांति हो सकता है मीन्स हमारे पास शांति हो सकता है। यहाँ पे पास न भी है फिर भी ये सेंस इसमें छुपा हुआ है। राधा को दुख हो सकता है मीन्स राधा के पास दुख हो सकता है। तो ये जितने भी सेंटेंसेज यहाँ पे दिए गए हैं सब में पास हो सकता है लगा हुआ है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम मे हैव का प्रयोग करते हैं। ओके, अब देखिए एक बात और ध्यान देना है कि अभी अभी मैंने बताया है कि मे हैव के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पास हो सकता है में क्या हो सकता है, तो कार क्या है, एक नाउन। मेरे पास एक अच्छा जॉब हो सकता है, जॉब यहाँ पे नाउन हुआ। ठीक है, यहाँ पे खुशी नाउन हुआ, यहाँ पे शांति नाउन हो गया, और यहाँ पे दुख नाउन हो गया। तो सब में नाउन का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं इसके ट्रांसलेशन की तरफ। तो पहला सेंटेंस है तुम्हारे पास एक कार हो सकता है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ, तुम्हारे। तुम्हारे की इंग्लिश क्या होता है, यू, और यू के साथ मे हैव का प्रयोग करेंगे और फिर एक कार के अ कार हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार तुम्हारे पास एक कार हो सकता है का अनुवाद हुआ यू मे हैव अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास एक अच्छा जॉब हो सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, आई मे हैव अ जॉब। उसके पास खुशी हो सकता है, तो ही और सी मे हैव हैप्पीनेस। हमें शांति हो सकता है, तो वी मे हैव पीस। राधा को दुख हो सकता है, राधा मे हैव सॉरो। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में मे के बाद नॉट का प्रयोग होता है, उसके बाद हैव का प्रयोग करते हैं, फिर नाउन आ जाता है। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन। अब सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो पहला सेंटेंस है तुम्हारे पास पैसा नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे नहीं आया, तो पास नहीं हो सकता, ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। मेरे पास ऐसा धन नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता है नेगेटिव हुआ।
नहीं लग जाने से नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ये जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं सब में नहीं लगा हुआ है। और पास हो सकता है सब में है, इसलिए यहाँ पे मे नॉट हैव का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट सेंटेंस को बनाते हैं। तुम्हारे पास अधिक पैसा नहीं हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? यू मे नॉट हैव अधिक पैसा का मोर मनी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है मेरे पास ऐसा धन नहीं हो सकता है, तो आई मे नॉट हैव ऐसा धन का हो जाएगा सच वेल्थ। ठीक है? आई मे नॉट हैव सच वेल्थ। उसके पास कार नहीं हो सकता है, तो ही मे नॉट हैव अ कार। हम लोगों को सुख शांति नहीं हो सकता है, तो वी मे नॉट हैव प्लेजर एंड पीस। देव को पैसा नहीं हो सकता है, देव में नॉट हैव मनी। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हुआ। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे येस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। येस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले मे का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नहीं रहने पर नॉट, फिर प्लस हैव प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस की तरफ चलते हैं। और हिंदी में येस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू रहता है, ठीक है? और इंग्लिश में वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है। ठीक है? तो पहला सेंटेंस है क्या उसे धैर्य हो सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा? मे ही हैव पेशेंस। यहाँ पे सब्जेक्ट ही हुआ और इसके पहले वर्ब आ गया, इसी से इस क्या की इंग्लिश हो जाती है। तो मे ही हैव पेशेंस, क्या उसे धैर्य हो सकता है। नेक्स्ट है क्या तुम्हें अच्छा घर हो सकता है। यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, यू के साथ मे निकल जाएगा पहले, तो मे यू हो जाएगा, मे यू हैव अ गुड हाउस। नेक्स्ट है क्या हम लोगों को काम हो सकता है, तो क्या होगा? मे वी हैव अ जॉब। क्या सोनू को पैसा हो सकता है, तो मे सोनू हैव मनी। क्या मुझे आराम नहीं हो सकता है, तो मे आई नॉट हैव रेस्ट। तो इस प्रकार एसनो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हुआ। अब चलते हैं WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है इंग्लिश में, उसके बाद जो येस नो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है सेम एज इट इज रह जाता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस मे प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, बट इसका जब इंग्लिश अनुवाद करते हैं तो इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस में क्यों क्वेश्चन वर्ड आया है, तुम्हारे पास संपत्ति क्यों नहीं है। सेकंड सेंटेंस में भी क्वेश्चन वर्ड क्यों है। थर्ड सेंटेंस में भी क्वेश्चन वर्ड क्यों है। रोशन के पास ज्ञान क्यों नहीं, यहाँ भी क्यों है। और सारे सेंटेंस में यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्यों का ही प्रयोग किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है हिंदी सेंटेंस के बीच में, इसका इंग्लिश में सबसे पहले लिखा जाता है। तो पहला सेंटेंस है मेरे पास कार क्यों नहीं हो सकता है, तो क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले होगी व्हाई, उसके बाद मे का प्रयोग करेंगे तो व्हाई में, और थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट आ जाएगा। और फिर चूंकि इसमें नेगेटिव भी है इसलिए सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव वर्ड का प्रयोग होगा। व्हाई मे आई नॉट हैव अ कार। इस तरह से पहला सेंटेंस का अनुवाद हुआ। सेकंड है तुम्हारे पास संपत्ति क्यों नहीं हो सकता है, तो व्हाई मे यू नॉट हैव प्रॉपर्टी। थर्ड सेंटेंस है उसके पास समझ क्यों नहीं हो सकता है, व्हाई मे ही नॉट हैव अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है रोशन के पास ज्ञान क्यों नहीं हो सकता है, तो व्हाई मे रोशन नॉट हैव नॉलेज। उन लोगों को ईमानदारी क्यों नहीं हो सकता है, तो व्हाई मे दे नॉट हैव ऑनेस्टी।
तो इस प्रकार ये WH इंटरोगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हुआ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मे हैव का प्रयोग आप सीख गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू।